सभी को नमस्कार। कैसे बच्चों आप लोग? संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठः करक्षति करक्षितः इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इसके अभ्यास कार्य को हम दो भागों में करेंगे। ये पहला भाग है। पहले भाग में पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं एक शब्द में लिखना है। तो प्रश्न क्या है? केन पीड़ितः वैभव बहिरागत। केन पीड़ितः किससे पीड़ित होकर के यानी दुखी होकर के, वैभव बहि आगत बाहर आ गया, घर से बाहर निकल गया। किससे तंग आकर के, किससे पीड़ित होकर के वैभव बाहर आया। तो यहाँ पे केन प्रश्नवाचक शब्द है, इसको रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे प्रचंडोष्मणा। प्रचंडोष्मणा का संधि विच्छेद प्रचंड प्लस उष्मणा, अत्यधिक गर्मी के कारण, या आप आतपेन भी लिख सकते हैं। आतप का मतलब गर्मी, गर्मी के कारण ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका पूर्ण उत्तर बनेगा एक पदेन तो आप केवल एक पद लिखेंगे, लेकिन पूर्ण वाक्य में जैसे उत्तर बनाएंगे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव बहिरागत या आतपेन पीड़ितः वैभवः बहिरागत। इस प्रकार से उत्तर बनेगा। ख में भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ति। भवन प्लस इत्यादीनाम, यहाँ पे संधि हो रखी है। भवन प्लस इत्यादीनाम, भवन आदि, भवन की तरह से और बहुत सारी चीज़ों के निर्माण के लिए के कर्त्यन्ति, किन्हें काटा जाता है। के यहाँ पे बहुवचन है, किम शब्द में बहुवचन है, तो के की जगह आएगा वृक्षाः। वृक्षाः कर्त्यन्ति, वृक्षों को काट करके भवन, मॉल और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हुआ भवनेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ति। इस प्रकार से उत्तर बनता है। के को रेखांकित करेंगे, फिर वृक्षाः लिखेंगे। ग में देखेंगे मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में, रास्ते में क्या देखकर के बच्चे परस्पर माने आपस में वार्तालाप करते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं जिससे बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं। तो किम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, किम को आप रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे अवकरम। अवकरम का मतलब कूड़ा। कूड़े को देखते हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। इस वजह से बच्चे लोग आपस में इसी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के बातचीत करते हैं। तो पूरा उत्तर बन रहा है मार्गे अवकरम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में अवकर्म ने कूड़ा देख करके बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। फिर घ में देखेंगे हम वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम। यहाँ पे कथम और आचराम के बीच में संधि हो रखी है। कथम प्लस आचराम करेंगे तो वयम शिक्षित होकर के भी कैसा आचरण करते हैं। कथम माने कैसा, हम शिक्षित हैं लेकिन फिर भी हम कैसा आचरण करते हैं। अशिक्षिता, हम शिक्षित होकर के भी अशिक्षित तरह से आचरण करते हैं। तो कथम की जगह हम लिखेंगे अशिक्षिता, अशिक्षित की तरह से। तो कथम को रेखांकित करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे अशिक्षिता है। अब अंगा में देखेंगे हम प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में लय के अभाव से, लय माने मिल जाना, प्लास्टिक का मिट्टी में मिल जाना, मिक्स हो जाना, घुल मिल जाना, उसके अभाव से कस्य कृते महती क्षति भवति, किसके लिए बड़ी क्षति होती है, हानि होती है। तो कस्य यहाँ पर रेखांकित करेंगे जो प्रश्नवाचक है और उसकी जगह लिखेंगे पर्यावरणस्य।
पर्यावरणस्य कीर्ते महती क्षति भवति, पर्यावरण के लिए बड़ी क्षति हो रही है। तो पूरा उत्तर देखिए, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। च में हम देखेंगे अद्य निदाघतापतप्तस्य किं शुष्कतां याति। अद्य माने आज, निदाघतापतप्तस्य प्रचंड गर्मी से तपे हुए व्यक्ति की, निदाघ माने प्रचंड गर्मी से, तप्तस्य माने तपे हुए, किम शुष्कताम याति क्या सूख जाता है। तो यहाँ पर किम प्रश्नवाचक है, उसको रेखांकित करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे तालु। तो उत्तर बनेगा अद्य निदाघ तापतप्तस्य तालु शुष्कताम याति। इस प्रकार से ये प्रथम जो प्रश्न संख्या 1 है यह समाप्त हुआ। अब आपके सामने ये दूसरा प्रश्न है, अभ्यास भाग 1 में दूसरा प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर जब घर से बाहर आता है तो वह क्या देखता है। पश्यति यत, प्रश्न से ही उठा करके लिखेंगे। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य लिखेंगे और पश्यति यत वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर, उत्तर सुनिए, परमिंदर गृहात् बहि आगत्य पश्यति यत, की, यत का मतलब कि वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति, वायुवेग रुका हुआ है, यानी हवा नहीं चल रही है। इस प्रकार इसका उत्तर बन रहा है। फिर दूसरा ख में देखेंगे, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। अस्माभिः केषां निर्माणाय, हम लोग किसके निर्माण के लिए वृक्ष को हमारे द्वारा काटा जाता है। किसके निर्माण के लिए हम लोगों के द्वारा वृक्षों को काटा जाता है। तो भवनानाम। अब ये भवनानाम कहाँ पे आएगा, केशाम। केशाम प्रश्नवाचक है, केशाम की जगह भवनानाम लिखेंगे और बाकी वही उतारेंगे, तो आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर बनेगा। देखिए, अस्माभिः भवनानां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। उत्तर पूर्ण हो गया। ग में देखेंगे हम, विनयः संगीतम आहूय किं वदति। विनय संगीत को बुला करके क्या कहता है। विनयः संगीतम आहूय, संगीत को बुला के क्या कहता है। देखिए उत्तर सुनिए, विनयः संगीतम आहूय वदति। विनय संगीत को बुला करके कहता है, यत मार्गे अवकरस्य क्षेपणम अशोभनम। विनयः संगीतम आहूय, संगीत को बुला करके कहता है कि मार्ग में अवकरस्य क्षेपणम, कूड़ा फेंकना, अशोभनम, अशोभन है, अच्छा नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शिक्षित लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें यह शोभा नहीं देता। अशिक्षितों को भी समझाना चाहिए, एतत् अशोभनम कार्यम। वदत यद, विनय कहता है, मार्गे अवकरस्य क्षेपणम अशोभनम, मार्ग में अवकर का क्षेपण, अवकर माने कूड़ा, उसको क्षेपणम माने फेंकना, अशोभन है, अच्छा नहीं है। घा में देखते हैं हम, घा का, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है। किम यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो हम क्या लिखेंगे, रोजलिन आगत्य अवकरम कंडोले पातयति। पूरा उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, अवकरम कूड़े को, कंडोले माने वो कूड़ेदान में, पातयति डालती है। रोजलिन आगत्य अवकरम कंडोले पातयति।
आकर के वह अवकरम मने कूड़े को, कंडोले मने कूड़ेदान में पातयति डालती है। अब अंगा में अन्ते जोसेवः पर्यावरण रक्षायै कः उपाय बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है। जोसेफ बोधयति यत्, जोसेफ कहता है, जोसेफ बोधयति यत्, जोसेफ कहता है पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है। यह संक्षेप में उत्तर है। जोसेफ, यह प्रश्न है, अंत में जोसेफ पर्यावरण के रक्षा के लिए उपाय, क्या उपाय बताता है। तो यहाँ पे इतना ही लिखा, पर्यावरण से रक्षा करणीय। जोसेफ बोधयति, वह बताता है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, करनी चाहिए। इसको आप विस्तार भी दे सकते हैं प्रश्न के उत्तर को। अंत में, पाठ के अंत में आप देखेंगे 87 पेज पर, मित्रों, जोसेफ अंत के गद्यांश में कह रहा है, मित्रों शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी है। तो इस तरह से पर्यावरण के साथ हम सबको, जीव जंतु पशु पक्षी सबकी रक्षा करनी है। जोसेफ इतने अच्छे विचार दे रहा है। यहाँ पे संक्षेप में लिखा है, आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न पूरा हुआ है। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्या है और रेखांकित पद क्या है। क में जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकतया एव, जागरूकता से ही, स्वच्छता अभियानमपि, स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगी। जागरूकता फैलाएंगे तो स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगी, यानी ये आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जागरूकतया इसमें रेखांकित है, इसकी जगह लिखेंगे कया। कया किससे, कया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। इस तरह से प्रश्नवाचक बना। ख में देखेंगे, धेनु शाकफलानामावरणै सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। धेनु मने गाय, शाकफलानाम आवरणै सह, सब्जी और फल के आवरण के साथ, उसके आवरण मने छिलके, उनके छिलके के साथ, सब्जी और फलों के छिलके के साथ, सह मने साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, बैग हैं, वह भी खा रही थी। तो आवरण, शाक फलानाम आवरणी यहाँ पर रेखांकित है, इसकी जगह लिखेंगे कई। कई, धेनु कई सह, किनके साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। तो इस तरह से प्रश्नवाचक बनेगा। ग में देखेंगे, वायुवेगः अवरुद्धः आसीत्। वायुवेग रुका हुआ था। वायुवेग ये रेखांकित पद है, इसकी जगह लिखेंगे कः। क्या रुका हुआ था, कः सर्वथा अवरुद्धा, कौन पूर्ण रूप से रुका हुआ था। घ में देखेंगे हम, सर्वे अवकरम संगृह्य अवकरकंडोले पातयन्ति। सर्वे बने सब लोग, अवकरम संगृह्य बने अवकर को उठा करके, इकट्ठा करके, कूड़े को इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयन्ति। अवकर कंडोल का मतलब कूड़ेदान में, पातयन्ति डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अवकर कंडोले यह रेखांकित है। इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम लिखेंगे कस्मिन। कस्मिन, हाँ, सर्वे अवकरम संगृह्य कस्मिन पातयन्ति, किसमें डाल रहे हैं, तो अवकर कंडोले। अंगा में देखेंगे, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते।
आज प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें प्रायः करके मिलती हैं। तो यहाँ पे वस्तूनि, वस्तूनि का मतलब चीज़ें, ये रेखांकित है। वस्तूनि की जगह हम लिखेंगे कानि। हाँ, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ति। आज प्लास्टिक की क्या चीज़ें मिलती हैं, वस्तूनि की जगह कानि लिखेंगे। अब सर्वे अच्छा में देखेंगे, सर्वे नदीतीरं प्राप्ता प्रसन्ना भवति। सर्वे नदीतीरं प्राप्ता प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे सब लोग नदी तीरम प्राप्ता, नदी तीर प्राप्त होने के बाद प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। तो नदी तीरम में रेखांकित है, इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए लिखेंगे कम। कम प्राप्ता, कहाँ पहुँच करके प्रसन्न हुए। इस प्रकार से ये तीसरा जो प्रश्न है रेखांकित पद को लेकर के प्रश्न निर्माण, तो रेखांकित पद के जगह में जब आप इन शब्दों का उपयोग करेंगे, ये सब उन वाक्यों को प्रश्नवाचक में बदलेंगे। तो तीसरा प्रश्न ये समाप्त हुआ। हाँ बच्चों, आपके सामने ये चतुर्थ प्रश्न अस्ति। चतुर्थ प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद पूरा करना है। तो यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं और कुछ जगह रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ हमने पूरा संधि विच्छेद भरा हुआ दिया हुआ है। देखिए जरा, पहला शब्द है ग्रीष्म ऋतौ। ग्रीष्म ऋतौ संधि विच्छेद में यहाँ पे हमने करके दिया है ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, गर्मी के दिनों में। ग्रीष्म माने गर्मी। बहिरागत्य, बहि आगत्य, बहि में विसर्ग है, बहि आगत्य, बहिरागत्य। कांचित, काम प्लस चित। तद्वनम, तत् प्लस वनम। कलम इत्यादीनि, कलम इति आदीनि। यहाँ पे 3 शब्द छुपे हुए हैं। कलम इति यहाँ पे, फिर आदीनि, कलम इति आदीनि। अतीवानंदप्रदोयम, अतीवानंदप्रदोयम। अतीव धन आनंदप्रदः धन अयम। अतीव प्लस आनंदप्रदः प्लस अयम। इस प्रकार से संधि विच्छेद जो चौथा प्रश्न है ये पूर्ण हुआ और अभ्यास भाग 1 का कार्य हमने पूरा कर लिया है। धन्यवाद।